हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर और जैसे कि आप सब जानते हैं द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, और वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर आज क्या है करंट अफेयर्स। और आज जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, 25 और 26 की न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। लीजिए, तो फर्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो भाई ये है ओलंपिक से संबंधित। तो भाई अभी हाल ही में सुमित नागल जी, ये थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर बन चुके हैं दोस्तों जिन्होंने मैन सिंगल मैच जीता है ओलंपिक गेम्स में। तो सबसे पहली चीज तो आपको इम्पोर्टेंट है, सुमित नागल जी बने हैं ओनली थर्ड इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने मैन सिंगल मैच जीता है ओलंपिक गेम्स में, याद रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो है इन्होंने जो विन करा है, जीता है 25 सालों में जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट, अब ये भाई इन्होंने जो है टाइटल जीता, जिससे अगला जो इनका जो मुकाबला होने जा रहा है वो किससे होगा, वो होगा डैनिल मेडवेडेव से, जो कि हमारे वर्ल्ड के सेकंड नंबर रैंक पे आते हैं, याद रखिए। चलिए, तो एक सिंपल में क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हाल ही में टेनिस सिंगल मैच जो ओलंपिक में हुए हैं उसको अभी हाल ही में तीसरे इंडियन कौन जिन्होंने जीता है, सुमित जी हैं, याद रखिए। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी गो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में एनपीपीए के नाम से जानते हैं, तो इसने बोला है कि हम जो 5 मेडिकल डिवाइसेस हैं इसके ट्रेड पर एक मार्जिन लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इस पे मार्जिन लगाएं। अब कौन कौन सी वो मेडिकल डिवाइसेस है देख लेते हैं। एक है ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर, बीपी मॉनिटर और डिजिटल थर्मामीटर। इनके ऊपर अभी ट्रेड को लेकर मार्जिन लगाने की बात बोली गई है। और ये मार्जिन है अप टू 70% तक लगाया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और ये कब से इम्पैक्ट में आ रहा है बच्चों, इम्पैक्ट में आ जाएगा 20 जुलाई से, ये आपका इफेक्ट में आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी मेडिकल डिवाइसेस पर अभी मार्जिन कसने का गवर्नमेंट ने प्लान करा है और कितने परसेंट तक, आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये फोटोग्राफ भी देख लीजिए आप। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया दोस्तों प्लान कर रहा है कि वो पावर इस लैंडिंग सिस्टम को हमारे अलग अलग सिटीज में क्रिएट करेगा, मतलब उसको उद्घाटन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पावर इस लैंडिंग सिस्टम क्या है। चलो मैं पहले फोटो दिखा दूं। ये दोस्तों देखे होंगे आपने शायद कभी, टावर टाइप के है ना। तो इसी को ही बच्चों पावर इस लैंडिंग सिस्टम का नाम देते हैं। और इससे क्या होगा, ये जो हमारे जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि पोटेंशियल अटैक्स वगैरह से, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड होती है उससे जो हमारे अटैक्स वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा, याद रखिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेंगलुरु और जामनगर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वही आप जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरीज, इनको भी यहाँ पे शामिल करा गया है। इसके अलावा जो मुंबई है दोस्तों और जो न्यू दिल्ली है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको रिवैम्प करने की बात बोलेगा। रिवैम्प का मतलब एक तरीके से दोबारा से इनको, जो इनमें कमियां हैं उनको दूर करा जाएगा, और फिर से इन्हें एक तरीके से कह सकते हो कि अपग्रेड कर सकते हो। अपडेट या अपग्रेड करने की बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये थोड़ा सा आप घर पे पढ़िएगा, आपके एडिशनल जानकारी के लिए मैंने मेन मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। चल, ये मैंने आपको बताया दिया था। अगली न्यूज़ देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गोल्डन राइस, जो कि अभी हाल ही में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, मतलब एक कह सकते हो कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, मॉडिफाइड किया गया है। इसको अभी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया है फिलीपींस सरकार के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है भैया सीधी सी बात है, ऐसा हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, जिंदगी बचेंगी। और ये जो ब्लाइंडनेस का इशू होता है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, उसमें भी ये उससे लड़ने में सहायक होगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। भाई अभी जो हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो फिलीपींस का पड़ता है, फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर अभी इसके ऊपर 2 डिकेड, लगभग 20 साल आपके स्पेंड किए हैं, जिससे कि इस गोल्डन राइस को बनाया जा सके। और याद रखना गोल्डन राइस क्यों है, चलो मैं आपको बताता हूँ रीजन। देखो दोस्तों, आप समझ जाओ ये कैसा है, लाइट येलो है, इसलिए इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया है, ड्यू टू ब्राइट येलो कलर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पहले टाइप का जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसको अप्रूव दिया गया है कमर्शियल यूसेज के लिए। कहाँ पे, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब इसकी क्वालिटी क्या है, अब आपसे मैंने बोला कि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस में ये आपको सेव करेगा, मदद करेगा, तो ऐसा क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चों बीटा कैरोटीन है, साथ में विटामिन ए है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है, बीटा कैरोटीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। चलिए, फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये अगर बात किया जाए तो कैपिटल का नाम है इसका मैनिला, ठीक है। ये थोड़ा सा
गलत हो गया है ये वर्ड, थोड़ा सा मैं चलो काट देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये बाई मिस्टेक हो गया। मनीला इसकी क्या है कैपिटल, करेंसी है पेसो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो ड्यूटेर्टो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों, लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने सुना भी होगा, अभी हाल ही में 24 जुलाई वाले दिन मीराबाई चानू जो है इंडिया की हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, है ना, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और कौन से किलोग्राम में, 49 किलोग्राम कैटेगरी, टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो बच्चों, 2020 क्यों है पता है ना। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर 2020 की खबर क्यों पढ़ा रहे हो, अरे मेरे बच्चे 2020 की नहीं है, ये पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू कोविड-19, और अभी स्टार्ट हुए हैं कब से, 23 जुलाई से 2021 में। तो ये प्रेजेंट में चल रहे हैं दोस्तों, उसी को लेके बात बोल रहे हैं, लेकिन नाम का नाम तो वही रहेगा ना, टाइटल, टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए। चलिए अब देखो, इन्होंने सिल्वर जीता, क्वेश्चन है सर गोल्ड किसने जीता। देखो भाई, चाइना की हैं हु जी हुई, इन्होंने जीता है गोल्ड, और ब्रॉन्ज जीता है इंडोनेशिया की आइसिया वाइंडी कैंटिका, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने जो गोल्ड जीता है, इन्होंने बच्चों 90 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए एक सिंपल में पूछ सकता है, मीरा भाई चानू जी ने अभी हाल ही में क्या जीता, इंडिया का नाम रोशन कर दिया, क्या जीत के, सिल्वर मेडल जीत के। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए, लो भाई एक नई बीमारी और देख लो, इन्फेक्शन, कोरोना वायरस से तो थे परेशान, एक नोरो वायरस आ गया बवाल है। तो यूके ने अभी बच्चों बोला है कि हमारे यहाँ पे देखा गया एक आउटब्रेक, किसका, नोरो वायरस का। अभी नोरो वायरस क्या बीमारी है भाई, चलो जानते हैं। एक्चुअली नोरो वायरस जो इन्फेक्शन है बच्चों, इससे क्या होता है, ये हमारा डायरिया जो होता है ना, और जो वॉमिटिंग के इशू उसको क्रिएट करता है। और आपको समझ सकते हो दोस्तों, डायरिया हुआ या वॉमिटिंग हुआ, वो कितना हमारे लिए खतरनाक है, तो उसका सही से इलाज ना किया जाए, है ना। और इंग्लैंड में बच्चों मई के एंड में जो है बोला गया है कि 154 केसेस देखे गए हैं, किसके, नोरो वायरस के, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021, और इसको निकाला गया है नीति आयोग और आईईए, इन दोनों ने मिलकर निकाला है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है आईईए का। अब इस रिपोर्ट में देखो हुआ क्या है, एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ना, अभी जो वर्कशॉप्स हुई थी हमारी 3 स्टेट्स में, किसके साथ, जैसे कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन स्टेट्स के साथ जो हमारी अभी एक वर्कशॉप हुई थी, उस समय ये बातें बोली गई हैं, है ना। और इसमें ये बोला गया है कि इंडिया की जो पावर सिस्टम है वो इतना इफिशिएंट हो सकता है कि वो 175 गीगावाट जो है 2022 तक, और 450 गीगावाट 2030 तक अडॉप्ट कर लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिपोर्ट की, ये आपको पता होना जरूरी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये डेटा पता होना चाहिए, कब तक 175 करेगा, 450 कब तक करेगा, दोनों को आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई, बहुत अच्छी न्यूज़ भाई, अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर, इसने एक टेक्नोलॉजी हब बनाया है, इनोवेशन हब बनाया है, जिससे कि हमारा क्या करा जा सके बच्चों, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फाइंड किया जा सके, पता जा सके, किस चीज़ के लिए, जैसे कि हमारे एंटी ड्रोन्स हुए, टेक्नोलॉजी जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, साइबर साइबर फिजिकल सिस्टम हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इनके लिए एक साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन ढूंढने की बात बोली गई है। और इसके लिए बच्चों 25 रिसर्चर्स और हमारे डेवलपमेंट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं, और 13 स्टार्टअप्स चुने गए हैं जो इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। अभी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि आईआईटी कानपुर का, जैसे मैंने बताया ना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब क्या है, उसका नाम भी जान लो, आई C3 आई हब, इसका नाम है C3 आई हब। ये फोकस कर रहा है इस पर, इसके ऊपर बच्चों, साइबर सिक्योरिटी या साइबर स्पेस के ऊपर ये बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, और ये आपको पता होना जरूरी है, अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने ये बात बोली है, ठीक। आगे देखते हैं, ये देखो भैया, आप देख लीजिए, पिक भी इससे संबंधित ही है, चलो लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के सबसे करंट अफेयर्स की भाई, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं अदर बैंक्स और उनके रिलेटिव्स जो होते हैं डायरेक्टर्स के, उनको जो लोन दिया जाता है उसके लिमिट को चेंज कर दिया है। एक्चुअली याद रखना, पहले जो पर्सनल लोन दिया जाता था डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को अदर बैंक्स के थ्रू, वो 25 लाख दिया जाता था पहले, कितने रुपए था दोस्तों, 25 लाख। अब इसको बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया है 5 करोड़ तक, अब आप 5 करोड़ तक दे सकते हैं, ये भी यहाँ पे बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन बचेगा कि अब ये बताइए, अदर बैंक के डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को
कितना लोन दिया जा सकता है? मैक्सिमम पर्सनल लोन अप टू 5 करोड़ दिया जा सकता है, याद रखना। और आरबीआई के बारे में बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे ये शक्तिकांत दास जी हैं जो 25वें नंबर गवर्नर हैं। 1 अप्रैल 1935 वाले दिन आरबीआई बनाया गया था दोस्तों, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स। लीजिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई। एक कंपनी का नाम सुना होगा, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी हाल ही में भाई इसने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, अब इसका नाम बदल गया बच्चों, याद रखना। अब बुपा मैक्स वाले नहीं है, अब ये बन गए नीवा वाले बुपा। कौन से बुपा? नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस बन गया है, ठीक है। एक्चुअली क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपना स्टेक ट्रू नॉर्थ को बेचा था फरवरी 2019 में, कितने करोड़ में? 510 करोड़ में। अब जब 510 करोड़ में इसने 51% स्टेक सोल्ड आउट कर दिया, तो सीधी सी बात है, उसने सोचा हम इसको नए रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, और इसको नए रूप में बना दिया गया है, और इसका नाम क्या रखा है? नीवा पोपा, ठीक। और याद रखना, इसने टारगेट रखा है कि हम 2500 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब 21 से 22 में, ऐसा इसने बोली है बात। बाकी तो देखो पता चलेगा बाद में क्या होता है। फिलहाल मैक्स बुपा के बारे में बात करें तो कृष्णन रामाचंद्रन इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 2008 में से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई अभी राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने अभी उद्घाटन किया है इंडियन आर्मी स्किलिंग इसकी स्काइंग एक्सपीडिशन का, जो कि हमारा हिमालय का जो माउंटेन रेंजेस है उसके बीच में हुआ था। कब से? 10 से लेकर 6 जुलाई के बीच में हुआ था, उसका इन्होंने अभी उद्घाटन किया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? याद रखना, इसका नाम है आर्मैक्स 2021, यानी कि आर्मैक्स 21। और ये हमारा हुआ था काराकोरम पास जो है लद्दाख में, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था। और ये फिर हमारे मलारी उत्तराखंड ने 6 जुलाई को इसने कवर किया, यानी कि 1660 किलोमीटर 119 दिनों में इसने कवर किया था। अब ऐसा क्यों किया गया था? एक्चुअली प्रमोट कर रहा है हमारी किसको? एडवेंचर एक्टिविटी को, हमारे देश की और हमारे इंडियन नेवी को प्रमोट करने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो भाई, अभी उद्घाटन किया, ये सब पता है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, है ना। चल लीजिए भाई अगले न्यूज़ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का नाम के लिए चुन लिया गया है किसको? नवोगम बाला देवी को, एन बाला देवी, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बाला देवी जी जो है एट प्रेजेंट आपके रेंजर्स वुमेन्स फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं, जो स्कॉटलैंड का है, ठीक है यार। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर हैं जिन्होंने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है एक बाहर की ओवरसीज क्लब से यूरोप में। ये भी इनकी क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये एक तरीके देखा जाए मणिपुर अंडर 19 टीम की भी पार्ट रह चुकी हैं, ऐसे हम बोला गया है, ठीक। और इन्होंने अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो सामने हुआ था 2002 में, उसमें भी हिस्सा लिया था। ये इनके अचीवमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपली पूछेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन? एन बाला देवी, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। अभी 24 जुलाई वाले दिन हमारे यहाँ पे देश में मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा डे? आयकर दिवस, जिसको आप बोलते हैं इनकम टैक्स डे। और इस बार कौन से नंबर का बनाया गया? 161 नंबर का इनकम टैक्स डे बनाया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, ये पहली बार जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था हमारा इनकम टैक्स डे, या किसने हमारे इंट्रोड्यूस कराया था? 24 जुलाई 1980 में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था इनकम टैक्स को हमारे इंडिया में। सर जेम्स विल्सन, नाम शायद सुने होंगे, अगर आपने बजट पढ़ा होगा उस टॉपिक में भी इनका नाम आता है, जेम्स विल्सन जी का, ठीक। और पहली बार हमने 2010 में इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया था, किसको? 24 जुलाई को। तो ये भी पता होना जरूरी है। इसके अलावा आप जैसे जानते हैं कि अगर सीबीडीटी के चेयरमैन के बारे में बात करा जाए तो जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा जी हैं। 1924 में बनाया गया और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। लो जी भाई, अभी ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी महिला जिन्हें कह सकते हैं, जिनकी उम्र 107 साल की थी, जिनका नाम है भागीरथी अम्मा। इनकी हाल ही में बच्चों डेथ हो चुकी है। तो ये वही दुनिया छोड़ के चली गई हैं। और ये कहाँ से थी? केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। और इन्होंने बच्चों 105 की उम्र में, सोचो, डिसाइड किया था हम पढ़ाई को शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कितनी बड़ी बात है, 105 साल में पढ़ना शुरू किया, एंड फाइनली 107 ईयर्स में इनकी डेथ हो चुकी है। चलिए, ये देखिए इनका इमेज भी देख लो दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। प्लीज भाई, अगली न्यूज़ के बारे में बात बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, की जाए तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बनाने जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बच्चों, ये
जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जोगा जोग, और ये किसका अल्टरनेटिव होगा? एफबी का, यानी कि फेसबुक का। मतलब एक तरीके से कहता है बांग्लादेश, हम भी ऐसे फेसबुक और व्हाट्सअप की तरह अपना कुछ बनाए, नया लेके आए, उसका नाम रखा गया है जोगा जोग, जो फेसबुक की तरह होगा। और एक दूसरा ऐप है अलापान, ये हमारा अल्टरनेटिव होगा व्हाट्सएप का, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के द्वारा बोला गया है। बांग्लादेश के बारे में बात करा जाए तो कैपिटल ढाका है, करेंसी इसकी टका, और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जी, आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे न्यूज एग्जाम के लिए। अभी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अशोक लावासा, नाम सुना होगा। इन्होंने बच्चों एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। और इस बुक में इन्होंने दोस्तों अपने फादर जो हैं उदय सिंह के बारे में बताया है, अपना एक्सपीरियंस, जो पिताजी के प्रिंसिपल्स हैं उनको, उसको जो मतलब एक तरीके से क्या उनका पापा और उनके जो अशोक जी के बीच में जो रिलेशंस रहा, क्या क्या उन्होंने सीखा है ना, वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बात बोली गई है। चलिए, इसके अलावा याद रखना इन्होंने रिजाइन दे दिया था इलेक्शन कमिश्नर से 2020 में, और ये बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट किसके? हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एडीबी के। याद रखना, एडीबी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों याद रखना इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर, ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में जाने माने मराठी पोइट और राइटर मिस्टर सतीश कालसेकर, इनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये भाई हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हो गई है, 78 ईयर्स के थे। और इन्हें बच्चों 2014 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अब ये किसके लिए मिला था? याद रखना, इनका एक कलेक्शन था एस्सेस का जिनका नाम है वायनाची रोजोनिशी। इसके लिए कलेक्शन ऑफ एस्से है ये, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, अभी हाल ही में 16 जुलाई की जैसे कि वीकेंड हुआ है, उस समय बोला गया कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है फॉरेक्स, वो बढ़ गया है कितना? 830 मिलियन डॉलर, और पहुंच गया है कितना? 612.73 बिलियन डॉलर। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ अभी हाल ही में इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सबसे हाईएस्ट हुआ है अब तक के हिस्ट्री में, कितना है? 612.73 बिलियन डॉलर। और इसका जो हाईएस्ट होने का रीज़न है दोस्तों, वो फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होते हैं उसके कारण इसमें इंक्रीमेंट यहाँ पे देखा गया, ऐसा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी भारत सरकार ने जो हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज होती हैं उनसे संबंधित नियमों को कुछ अमेंडमेंट कर दिया, सुधार कर दिया। और ये किसके अंतर्गत करा गया है? कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो सुधार हुए हैं ये कब से लागू होंगे? 1 सितंबर से लागू होंगे, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे जो किस सेक्शन में चेंज किया गया है वो है सेक्शन नंबर 16। तो जो सेक्शन नंबर 16 है हमारा कंपनी एक्ट का, उसमें यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि जो ये जो सेक्शन है किससे संबंधित है बच्चों? अलॉटमेंट ऑफ ए न्यू नेम टू एन एग्जिस्टेंस कंपनी, जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको हम जो न्यू नेम अलॉट करते हैं उससे संबंधित यहाँ पे आपके चेंजेस किए गए हैं। और ये जो रूल इंट्रोड्यूस कराए गए हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा कराए गए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, सबको चैन है लेकिन दोस्तों इसको चैन नहीं। भाई अभी साइंटिस्ट जो हैं हमारे चाइना के सरकार के, वो उन्होंने भी एक प्लान का मतलब अनवील किया है, बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं जिसको कूलिंग के लिए पानी की जरूरत ही नहीं होगी। ले भैया ये, और भाई आपको पता है वाटर इज कूलिंग एजेंट, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कूलिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज करा है। जनरली बच्चों आपने देखा होगा जो रिएक्टर्स हैं उसमें यूरेनियम का यूज होता है ना, लेकिन यहाँ पे थोरियम का यूज करेंगे, लिक्विड थोरियम का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसी की क्वालिटी के कारण यहाँ पे वाटर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो आपका टेस्ट हो रहा है इसका कंप्लीट हो जाएगा अगस्त या फिर हमारे सितंबर के स्टार्ट में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और दूसरी चीज, ये फर्स्ट सच टाइप का कमर्शियल रिएक्टर होगा जो कि हमारा पूरी तरीके से 2030 तक बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। किसके द्वारा? चाइना सरकार के द्वारा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कूलिंग करने के लिए, तो क्या इससे एक बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ कि हम इसको डेजर्ट रीजन में भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो कितनी अच्छी बात है। इसका एक सबसे अच्छा अचीवमेंट यही है कि हमारा डेजर्ट रीजन में भी वर्क करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, देखते हैं कब बनता है। तो चाइना के बारे में बात करा जाए तो यहाँ की करेंसी आपको पता है renminbi है। कैपिटल का नाम दोस्तों आप जानते हैं बीजिंग, और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो कितना खतरनाक है ना। लीजिए। चलिए भाई, खत्म हो गए न्यूज़ेस भी, बस थोड़ी सी न्यूज़ेस थी, आई थिंक 20-25 न्यूज़ रही होंगी, वो हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों, अभी देखो 28 जुलाई से कुछ कोर्सेज आए हैं, आप इनका भी बेनिफिट लीजिए, ठीक है। जैसे अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा हमारे पास हर वीक में बहुत सारे बैचेस आते हैं। आप सारे स्टूडेंट जो फ्री वाले, आप इसमें सब्सक्रिप्शन लो और अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दो, अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाओ। इसके अलावा एवरी संडे होता है दोस्तों कॉम्बैट, जो कि सुबह 10 बजे होता है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। और यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड है सुकेश सर, वो आप लगाइए और उससे आप एंट्री कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों अभी ऑफर चल रहे हैं उनका भी आप ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि अभी सब्सक्रिप्शन पे ऑफर चल रहे हैं, कॉम्बो पैक्स पे ऑफर चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अनाउंस हो चुका है, फ़ी बढ़ सकती है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहा है तो लेट ना करे, जल्दी करे। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर लीजिएगा सुकेश सर, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। साथ में जो ऑफर्स हैं उनका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको सामने मेरा टेलीग्राम चैनल दिखा रहा होगा, नीचे लिखा हुआ रहा होगा है ना, जो लाइन चल रही है मूव हो रही है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जी बाई सुकेश भटनागर में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दें, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर बिल्कुल करा करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी लाइक कीजिए। और हाँ, रिपीट कर करके पढ़ा करो। रिपीट कर करके पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ से जाने के बाद जैसे वीडियो देखा, एक बार पीडीएफ रीड करें और रात को सोने से पहले और रीड करें। ये आप लगा लो रोज का सूत्र, तो आपको करंट अच्छे से याद होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये रामबाण इलाज है, मैंने आपको जो शेयर कर दिया है। और आपको मैंने बताया है, कोई भी स्टूडेंट अगर सब्सक्रिप्शन ले तो मेरा रेफरल कोड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। ये काम आप करते रहिए और बस आगे बढ़ते रहिए। चलिए, मिलूंगा मैं कल फिर से आप सभी के साथ डेली करंट में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय जय भारत।